गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे 7:30 बजे से। मैं सारा काम ऊपर का करने के बाद नीचे चली गई थी। मुझे डालने थे सारे गेहूँ बाहर, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी आई थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मौसम कितना अच्छा खिलखिलाती धूप थी। तो मैंने सोचा आज गेहूँ सारे सूख जाएंगे, तो मैं डालने लगी फटाफट गेहूँ सारे बाहर। आज दिन में हमें गेहूँ निकालने भी हैं, सूखने के बाद उनकी चुटाई करनी है। उसके बाद पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे, और यहाँ पे हम करेंगे चुटाई। और पापा भी, मतलब मैं पापा की हेल्प कर रही थी, पापा मेरी नहीं, ऐसा नहीं। पहले पापा आए थे, उसके बाद मैं भी आ गई थी। ये अंदर हम करेंगे इनकी चुटाई। और कुछ तो बहुत ही हरे थे जिनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी वहाँ से। और मौसम इतना अच्छा था ना, आप लोग देख सकते हो। फिर मैं नाश्ता वास्ता करने के बाद मुँह बात के चले गई थी गेहूँ चूटने। फिर गेहूँ चूटने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मेरे को करना था दिन में के खाने का तैयारी। तो उसके बाद मैंने प्याज व्याज टमाटर काटा। तो मैं आज दाल चावल बना रही थी, राजमा की दाल और चावल। तो वो सब काटने के बाद हम लोगों ने कर लिया था नाश्ता। और पता नहीं ये बादल कहाँ से आने लग गए थे। हम लोग पता नहीं कैसे, ये अगर बारिश होगी तो गेहूँ ख़राब हो जाएंगे जो रखे हुए हैं। और बादल पता नहीं कहाँ से, इतनी अच्छी धूप थी और अचानक बादल आ गए थे। और उसके बाद इतने सारे बंदर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज़ रोज़। मैंने सोचा आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ बनाऊंगी, पर ये बंदरों की वजह से मेरा पता नहीं पोस्टपोन हो जाएगा शायद, लगता है प्लान। बंदरों को हाँकते हाँकते मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था यार। ये रोज़ आ जाते हैं और ये हमारी आलू की जो आलू हैं उनको पूरा ख़राब कर देते हैं यार। इनकी तो पूरी फैमिली आई थी। और एक तो ऊपर छत में बैठा था हमारे, मेरे को वहीं से डराने में लगा था, सलाम ठोक रहा था शायद। उसके बाद मैं आ गई थी पहाड़ी नींबू का सन्ना बनाने। तो मैंने फटाफट भांग पीस ली थी। और आजकल धनिया वनिया तो हो नहीं रहा है, तो फिर तो भांग पीस रही थी। ये मम्मी ने घर में इकट्ठा करके रखी थी भांग। और फिर फटाफट मैंने सिलपट्टे में भांग पीस ली थी। भांग पीसने के बाद मैंने फटाफट से नींबू लेके आई, और मैंने फटाफट से नींबू काटने की तैयारी की। और मुंह में तो इतना पानी आ रहा था ना, वो नींबू मैं तो, बहुत लोग तो हाथ से निकालते हैं ना, मैं तो चाकू से ही कर रही थी यार। हाथ से पता नहीं क्यों पूरा वो हो जा रहा था ख़राब सा। और इसमें ना बिल्कुल दाने नहीं डालने पड़ते हैं, कड़वा हो जाता है बोलते हैं, इसलिए मैं दाने सारे अलग कर रही थी। फटाफट से मैंने नींबू काट लिया था। आज बहुत मन हो रहा था नींबू का सन्ना खाने का, तो मेरे आँख में चूक पड़ गया था। और मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा था, मैंने सामने फ़ोन रखा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। नींबू तो बहुत ही अच्छा हो रहा था यार। और मेरे साथ हो गया था पोपट। मैं जैसे नींबू काट रही थी, ऊपर से बहुत सारे बंदर मुझे देख रहे थे, और मैंने इतने जल्दी अंदर सारा सामान रखा और मैं बंदरों को हाँकने चली गई। और ये बंदर देखो, ये पता नहीं इसी पेड़ में पता नहीं क्यों चढ़ जाते हैं। आलू खुद, मतलब आलू ख़राब करने की वजह से जल्दी भाग जाते हैं ना। डंडा लेके इनके पीछे गई। और हमारी गाय और बाछी इतने प्यार से यहाँ पे खड़े थे ना। ये देखो, इतने सारे बंदर जा ही नहीं रहे थे यार। मैंने सोचा मैं नींबू का सन्ना बना ही लेती हूँ, बंदर चले गए शायद। फिर देखा तो इतने सारे बंदर आ गए थे ना। फिर मैंने कहा मम्मी को भी बुलाती हूँ। मैंने कहा मम्मी आ जा यार, बहुत ही बंदर आ गए हैं करके। मम्मी लोग गेहूँ छूट रहे थे। फिर मम्मी भी आ गई थी बंदरों को हाँकने। और ये बंदर बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। ये पेड़ है ना, इस पेड़ में चढ़ जाते हैं बंदर, और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। और मैं यहाँ घर से दूर तक आई थी नहीं हाँकने, फिर भी नहीं जा रहे थे। ये हमारे गौशाले के ऊपर पता नहीं क्या ही करने में लगे थे बंदर, बहुत ही सारे। और घर के पीछे तो इतने सारे बंदर थे ना, बहुत बंदर थे यार। क्योंकि गेहूँ उसके पीछे तो बहुत सारे बंदर वहीं थे। उसके बाद में फटाफट अंदर ले आए थे सारा सामान, नींबू का सन्ना, मलाई, दही और भांग की चटनी, साथ में गुड़। फिर फटाफट मैंने वो डालना स्टार्ट कर लिया था। पहले मैंने भांग डाला, फिर दही डाला। उसके बाद मैंने डाली है उसमें मलाई डाल ली थी, और साथ में गुड़।
सारा मिक्सअप कर लेते हैं उनका। बहुत टाइम से मेरा ये खाने का मन था पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम गेहूँ काटते थे। जब से घर आई हूँ सोचा था बनाऊँगी पर टाइम में जब से आज सोचा था बनाऊँगी तो बंदर मेरा पूरा कैंसिल करने वाले थे। फिर भी मैंने सोचा बंदर चले तो बना लेते, फिर भी बंदर बहुत सारे थे यार, इसलिए मेरे को अंदर जाके बनाना पड़ा, नहीं तो मैं बाहर से धूप में ही बनाती। फिर थोड़ा थोड़ा उसमें मैंने मसाले भी डाले थे। वैसे तो मैं मसाले पीसती उसमें पर मेरा मन ही नहीं हुआ क्योंकि बाहर से था वो सिलपट्टा और इतने सारे बंदर आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा छोड़ो यार अंदर ही से वही मसाले डाल लेती हूँ जो हैं। उसके बाद मेरा वो नींबू का सन्ना रेडी हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत कम बनाया था क्योंकि हम 4 ही लोग थे घर में, तो ज़्यादा बना के क्या ही करते, सब थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे करके। फिर मैंने बना लिया था 4 लोग, चारों को बंटवारा कर लिया था। उसके बाद सब लोग खाने लग गए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, बहुत ही टेस्टी। मेरे यहाँ पे दद्दा भी खा रहा था और मम्मी भी खा रही थी और पापा भी खाने में लगे थे। धूप भी थी अच्छी खासी और हम चले गए थे उसके बाद काफल खाने, और हमारे साथ पोपट वहाँ भी हो गया। वहाँ भी पेड़ में इतने बंदर थे काफल के पेड़ में, तो हम दूसरे पेड़ में गए जो हमारे मतलब थोड़ा सा दूर है वो, फिर वहाँ पे गए। तो उस पेड़ में तो मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो पेड़ सीधा सीधा था, उसमें टहनियाँ ही नहीं थी। फिर वहाँ पे बगल में था बाज का पेड़, उसके सहारे से मैं उस पेड़ में चढ़ी। बहुत ही टफ था मेरे लिए उस पेड़ में चढ़ना, फिर भी मैं उस पेड़ में चढ़ गई थी क्योंकि मुझे काफल जो खाने थे। आज के लिए इतना ही, और मेरी दोस्तों भी मेरे साथ चढ़ गई थी आदित्य पेड़ में और मैं ऊपर थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।